मतलब ये है कि आजकल क्या है, कोई भी आप अच्छी बात बोले तो भी लोगों को कम अच्छी लगती है। नेचुरली देखो, तकलीफ सबको है, पोर्टफोलियो सबके डाउन है। अगर इंडेक्स से 27-28% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, तो ऑन एन एवरेज 40% पोर्टफोलियो सबके डाउन है। और अगर 40% पोर्टफोलियो डाउन है तो सबको तकलीफ होना स्वाभाविक है। और तकलीफ है तो जाहिर सी बात है कि मन में वो कसक रहती कि बेच देते तो ठीक होता, किसी ने बिकवा दिया तो होता तो ठीक होता, या हम ज़ीरो कर देते तो बहुत अच्छा होता। वो तकलीफ़ होना लाजमी है, गलत नहीं है। और इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि अब किसी न किसी को तो हम जिम्मेदार ठहराना ही चाहते हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो खुद हो सकते हैं, कोई आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, आपका ब्रोकर हो सकता है, आपका एडवाइज़र हो सकता है, आप किसी एक्सपर्ट को चैनल पे फॉलो करते हैं वो हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, चैनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस में अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो जीरो नहीं किया तो जिम्मेदार तो मैं हूँ। पर एनीवे, आप सब पे भरोसा करते हैं, सुनते हैं, तो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ। आप किसी को ट्रोल ना करें, किसी एक्सपर्ट को ना करें, किसी ब्रोकर को कुछ ना बोलें, एडवाइज़र को ना बोलें। मैं पंचिंग बैग हूँ, मुझे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी से गुस्सा निकलता हो लोगों का कि चलो ठीक है, भला बुरा कहने से अगर पोर्टफोलियो बढ़ जाता हो या दिल को राहत मिलती हो, कोई बात नहीं, कर दीजिए। हम तैयार हैं उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, जो लोग भरोसा रखेंगे, बने रहेंगे, टिके रहेंगे। और कभी कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो, और जो इन्वेस्टर, देखिए ट्रेडर्स के लिए तो हमेशा एक अलग गेम होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए कितनी ही तकलीफ हो, लेकिन रात के बाद सवेरा जरूर है। आज तक का रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है, जब से बाजार शुरू हुआ है कई बार 25-25 से लेके 50-50 60% तक इंडेक्स टूटा है, मार्केट गिरा है, 70-70-80% मिड कैप इंडेक्स भी गिरे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार नहीं, कई बार, बार बार लगातार नया हाई बनाए। जो टिका रहा उसने पैसा बना लिया, पैसा बचा लिया। जो मुश्किल में नहीं संभाल पाया, और सब नहीं कर पाते, ये बात भी फैक्ट है, हर आदमी के बस की बात भी नहीं कि इतना पैनिक, इतना दर्द, इतना सहन कर पाए। सबकी, किसी की मेंटल प्रेशर होती है, किसी की फाइनेंशियल प्रेशर होती है, सबके लिए मुश्किल काम है, इजी नहीं है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और बहुत सारा पैसा बनाने का, बहुत आसान तरीके से पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। सही बात है। ये लगता है आसान है, और अगले पिछले 3-4 सालों में कितने नए इन्वेस्टर्स आए हैं, उनके लिए पहला अनुभव है। करेक्ट। जो पुराने इन्वेस्टर्स, उनको आप बोलेंगे तो उनको उतनी तकलीफ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप बाजार में, तो कभी आप पोजीशन अपनी ज़ीरो नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रेडिंग की हो चाहे निवेश की हो। आपके पास कुछ ना कुछ बना रह ही जाएगा, उसमें आपको नुकसान होगा ही। लेकिन आप बने रहते हैं, टिके रहते हैं, आपकी उधार की पोजीशन नहीं है, खुद का इन्वेस्टमेंट है, 3 साल 5 साल का व्यू है, तो आपका पैसा बन जाए। कई बार लोग मुझे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिन साहब, अगर आप भी ध्यान से सुनिएगा इसको। कई बार लोग कहते हैं कि सर कोई स्टॉक बताओ, हम 3 साल 5 साल तक रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बात सही भी है, 3 साल 5 साल के व्यू से लोग रखते हैं। लेकिन वो 3 साल 5 साल का व्यू कब होता है? सपोज आपने 100 रुपये में स्टॉक रिकमेंड किया और 90-100 रुपये चल रहा है, तब तक हाँ ठीक है, आराम से बढ़ेगा मुझे। लेकिन वो 100 वाला जैसे 70 हो गया या 60 हो गया, वो 3 साल 5 साल का व्यू साइड में हो जाता है। एग्जैक्टली। उस समय आपका 3 साल 5 साल का व्यू चला जाता है। करे ये सोच के लेते हैं कि 3 साल 5 साल में बढ़ेगा, धीरे धीरे चलेगा। ये नहीं सोच सकते इस दौरान घट भी सकता है, हो सकता है 5 साल में वापस वहाँ पहुँच जाए, 3 साल में पहुँच जाए जो आपके टारगेट है। लेकिन यही मुश्किल समय है। अपने आप को संभालिए, अपने पोर्टफोलियो को संभालिए, भरोसा रखिए। समय लग सकता है, लेकिन जो शांति से इस मुश्किल समय को निकाल लेगा, उसका पैसा बच भी जाएगा और बन भी जाएगा। इतना भरोसा रखिए। और कभी भी ऐसा लगे कि किसी की बात पे भरोसा नहीं है, हमारी बात पे भी नहीं है, आप खुद इतिहास उठा कर देख लें बाजार का। अगले 2 दिन तक शो मत देखिए, टीवी मत देखिए, कुछ मत करिए। जब से बाजार खुला है तब से इतिहास उठा के देख लीजिए, कितनी गिरावटें आई, कितनी हाई बने हैं, कितनी बार किस किस कारण से गिरा है, कितनी बार किस किस कारण से बढ़ा है। अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। इसलिए, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि ट्रोलिंग करने से, किसी को भला बुरा कहने से, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा, मैं तो इसलिए कई बार लोगों को बोलता हूँ, मैं तो किसी को ब्लॉक भी नहीं करता। मैं सिर्फ उन लोगों को ब्लॉक करता हूँ जो लोग या तो गाली गलौज करते हैं, करेक्ट। या ये कहते हैं कि इंटेंशनली आपने फंसवा दिया, आपने और हमें किसी को फंसवा के क्या मिलेगा और क्यों फंसवाएंगे। हो सकता है ओपिनियन गलत हो सकती है, हो सकता है हमें भी नहीं लगा 26,000 पे जीरो हो जाना चाहिए, फैक्ट बात है, नहीं लगा। 2,000 पॉइंट की मंदी सोच रहे थे कि उतना होगी, लेकिन 2,000 की जगह 4,000 होगी, नहीं पता था, ऑनेस्टली नहीं पता, नहीं पता था उसमें। हर बार आप सही नहीं हो सकते। मार्च 2020 में लगा था, तब हमने बोला भी था पूरा जीरो कर दीजिए, मतलब कई बार आपको होता है कि
इस बार पहली बार मैंने भी इतने सालों में ये देखा है कि मार्केट सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से इतना घट रहा है, नहीं तो हमेशा कोई न कोई एक बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसकी वजह से बाजार ज़्यादा घटते हैं। तो ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी टाइम निकल जाएगा। फिर भी हमें अगर अच्छे समय में ताली मिलती है तो हम बुरे समय में गाली भी लेने को तैयार है। लेकिन आप सबका अच्छा हो, भला हो, आपकी वेल्थ बचे और बने, ये हमारी शुभकामनाएं। आइए